الحديد 14:15 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير यूनादूनहुम वो पुकारेंगे उन्हें अलम क्या ना नकुन थे हम मअकुम साथ तुम्हारे कौलू वो कहेंगे बला क्यों नहीं वलाकिन्नकुम और लेकिन तुम फतन तुम फितने में डाला तुमने अनफुसकुम अपने आप को वतरब्बस्तुम और इंतज़ार में रहे तुम वरतबतुम और शक किया तुमने वगर्रतकुम और धोखे में डाला तुम्हें अल अमानियु तमन्नाओं ने हत्ता यहाँ तक के जा आ गया अम्रुल्लाही फैसला अल्लाह का वगर्रकुम और धोखे में डाला तुम्हें बिल्लाहिल गरूर अल्लाह ताला के बारे में उस बड़े धोखेबाज ने अल गुरूर फलियौमा तो आज ला युखज़ु ना लिया जाएगा मिनकुम तुमसे फिदियतुन कोई फिदिया वला और ना मिनल्लज़ीना उनसे जिन्होंने कफरू कुफ्र किया मावाकुमुन्नार ठिकाना तुम्हारा आग है हिया मौलाकुम वही दोस्त है तुम्हारी वबिस्सल मसीर और कितनी बुरी है लौटने की जगह यानी आग। अस्तगफिरुल्लाह। वो उन्हें आवाज़ देंगे क्या हम तुम्हारे साथ ना थे? वो कहेंगे क्यों नहीं और लेकिन तुमने अपने आप को फितने में डाला और तुम इंतज़ार करते रहे और तुमने शक किया और झूठी आरजुओं ने तुम्हें धोखा दिया यहाँ तक कि अल्लाह ताला का हुक्म आ गया और इस दगाबाज ने तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखा दिया। सो आज ना तुमसे कोई फिदिया लिया जाएगा और ना ही उन लोगों से जिन्होंने इनकार किया। तुम्हारा ठिकाना ही आग है वही तुम्हारी दोस्त है और वही बुरा ठिकाना है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार आमीन। युनादूनहुम अलम नकुम मअकुम मुनाफिक उन्हें पुकार पुकार कर कहेंगे कि क्या हम तुम्हारे साथ ना थे? क्या हम कलमा नहीं पढ़ते थे? क्या हम तुम्हारे साथ नमाज़ी नहीं पढ़ते थे? ज़कात और हज अदा नहीं करते थे और हर काम में तुम्हारे साथ ना थे हम क्या? अब तुम हमें क्यों साथ नहीं लेकर जाते? कौलू बला वलाकिन्नकुम फतन्नतुम अनफुसकुम तुम मुसलमान होकर भी ना दिल से मुसलमान हुए और ना ही पूरी तरह एक तरफ होकर मुसलमानों के साथी बने बल्कि तुमने अपने आप को निफाक के फितने में ही मुब्तला रखा। वतरब्बस्तुम और तुम इंतज़ार में रहे कि कब मुसलमानों पर कोई आफत आती है। वरतबतुम ये रईबुन से बाबे इफ्तिआल है इरताबा यरताबु इर्तिबाबन अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान और यकीन की बजाय तुम शक और तज़ब्ज़ुब में पड़े रहे मुतज़लज़ल ही रहे। वगर्रतकुमुल अमानियु अमनियतुन की जमा तुम्हें उन आरजुओं ने धोखे में रखा कि बस चंद दिन में मुसलमान तो तबाह हो जाएंगे और इस्लाम का तो नामो निशान मिट जाएगा नाउज़ुबिल्लाह। हत्ता जा अम्रुल्लाही हत्ता
यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ गई और तौबा और इखलास अमल का मौका हाथ से निकल गया। वगर्रकुम बिल्लाहिल गुरूर, अल गुरूर मुराद है शैतान। फलयौम ला युखज़ु मिनकुम फिदिया, उससे मालूम हुआ कि क़यामत के दिन कुफार व मुनाफिकीन का ठिकाना एक ही होगा जो आग है। वहाँ वो माल ना मुनाफिकीन के काम आएगा जिसकी वजह से वो निफाक का शिकार रहे, ना कुफार के, और उसके साथ फिदिया देकर अजाब से छूट भी ना पाएंगे, ना ही आग के सिवा उनका कोई यारो मददगार होगा, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है, बहुत ही बुरा। ये उनकी अपनी चॉइस है, किसी ने नहीं उन्हें दिया। मुनाफिकीन का कसूर क्या समझ आता है कि अपने आप को फितने में डाल रखा, अल्लाह की नाफरमानी के कामों में मुब्तला किया, और फिर वतरब्बस्तुम, तुम इंतज़ार करते रहे, मौके की तलाश में ठहरने को कहते थे। तुम्हारा कुछ फैसला ना होता था किसी जंग या जिहाद में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का साथ देने जाते ना, चाहते ना, बहानेबाज। वर्तब तुम शक में पड़े रहे, तुम्हें दीन के मामले में शकूक लाहक थे, हर चीज़ को तुम चैलेंज करते थे। वगर्रतकुमुल अमानिया, झूठी तवक्कुआत तुम्हें धोखे में डाले हुए थी। अल्लाह बड़ा ही गफूर और रहीम है, बेशक है, बेशक है। लेकिन उनके लिए जो अटमोस्ट एफर्ट करते हैं फिर कमी बेशी रह जाती है। वही इलाही, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ गया थोड़ी ही देर में बस, और तुम्हें आखिर वक्त तक धोखेबाज शैतान के बारे में तुम्हें धोखा देता रहा। क्या धोखा? कि अल्लाह तो गफूर और रहीम है, वो माफ़ कर देगा। फिर क्या हुआ, गलतियां तो हो ही जाती हैं ना। अपनी अपनी मुनाफिकत को हमें चेक करना होगा, मुनाफिकाना रवैयों को देखना होगा। वो उस और उन कह के बात करेंगे, अपने आप को बीच में से निकाल भी तो नहीं सकते ना। हर रोज़ हमसे खयानत, झूठ, पता नहीं क्या कुछ हो जाता है। ये इतनी डिटेल में क्यों बताया? वो नूर से महरूम क्यों होंगे? कहाँ गई उनकी नमाजें? अमाल ज़ाया हो गए, वजूहात, दिल का नूर नहीं था, अमल की रूह नहीं थे, रवैये गलत थे, रहमत से दूर कर लिया उन्होंने खुद को ही। इस अंजाम के जिम्मेदार वो खुद हैं। अपने आप को फितने में डाला उन्होंने, ईमान और कुफ्र के माबैन डोलते ही रहे, इधर उधर भागते रहे, दीन पे दौड़ने की बजाय इस्लाम से मुकम्मल वाबस्तगी इख्तियार ना की, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल ना हुए, मौका परस्त निकले। मुनाफिक की मफाद परस्ती और दुनिया परस्ती इसे इस्लाम पर यकसू नहीं होने देती। वो हकीर दुनियावी फ़ायदों पर लपकता है, उसी पर उसका ये अंजाम हुआ। शक में पड़े रहे। मुनाफिक की ईमान की कमी, यकीन से महरूमी उसे इस हाल को पहुंचाएगी कि वो शक का मरीज़ था। अल्लाह पर शक, रसूल पर शक, इस्लाम का काबिल अमल होना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की पैरवी का मुमकिन होना, आखिरत और जवाबदेही पर शक, जन्नत दोज़ख पर शक, यही मुनाफिक की सबसे बड़ी अलामत भी है और बीमारी भी। यकीन नहीं करता कि नमाज वाकई 5 वक्त ज़रूरी है, कभी कभी दिखाने के लिए नहीं, और पर्दा लाजिम है। मौसीकी, फिल्में वगैरह मना है, मेहंदियों पर नाच गाना मना है। ऐसे बेशुमार बातें हैं जिनमें हम डोल जाते हैं, बहसें करते हैं, लपक पड़ते हैं आग की तरफ। झूठी तवक्कुआत का फरेब। अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, सारे गुनाह माफ़ कर देगा। आखिर वो सबको तो जहन्नुम में नहीं फेंक सकता ना। हम तो नबी की उम्मत है ना, हम तो लाडली हैं ना। ओहो, फिर सारी दुनिया ही तो कर रही है, क्या सारे ही गलत हैं? मुसलमान तो जहन्नुम में नहीं जाएंगे ना। कुरान ना पढ़ने की वजह से झूठी तवक्कुआत, फरेब देती रहती। नीयत साफ होनी चाहिए, पर्दा तो दिल का होता है, नमाज तो अल्लाह माफ़ कर ही देगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अस्तगफिरुल्लाह। लिहाजा हुआ क्या, सारी ईमानी बदपरेजियाँ पूरे ज़ोर शोर से जारी रहती, यहाँ तक कि अल्लाह का फ़ैसला आ गया। शैतान मरदूद
اپنا وار کر گیا، اللہ کا غضب ٹوٹ پڑا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور۔ جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير۔